गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट, है ना। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, आज ये जानना है हम लोगों को। ठीक है, वेरी फर्स्ट आपको ये बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है भाई, जब इसकी डिग्री 3 होगी तो इसके जीरोज कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके मैक्सिमम जीरोज भी होते हैं। तो इसके 3 जीरो को मैंने मान लिया, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ये 3 जीरोज मैंने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा गामा और इसके कोफिशिएंट्स यानी कि ए बी सी डी, इन लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो होगा आपका माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। मतलब तीनों जीरोस का सम जो आएगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए, जहां पे बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पे आपने देखा था कि जो बी होता था, बी वो एक्स का कोफिशिएंट होता था, जो ए होता था वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जनरल फॉर्म के हिसाब से ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो b है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो a है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। और तीसरा है अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे d क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होता था, c होता था, लेकिन यहाँ पे एक टर्म और बढ़ जाने की वजह से हम d तक चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहले उसको आप जनरल फॉर्म में लिखोगे, तब आप जाके उसके a b c और d की वैल्यू आप निकाल पाओगे और तब आप उसमें रिलेशंस को स्टैब्लिश कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान लीजिए आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया, ऐसा बताता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया इस तरह का, ई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब भाई इसमें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हम ए बी सी डी कैसे बता पाएंगे। तो आप बेटा इसको आप जनरल फॉर्म में चेंज कर लोगे। किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में चेंज कर लोगे, है ना। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर हम लगा देंगे अपने मन से। अब 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो 0 एक्स स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, प्लस एक्स प्लस 1। अब आपका देखिए जनरल फॉर्म में हो गया। अब अगर आप कंपेयर करोगे इससे, तो आपको ए की जगह पे कौन दिख रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन दिख रहा है, कोई नहीं है ना। जब कोई नहीं रहता है तो 1 होता है, ठीक है ना। आपको बी की जगह पे कौन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी ना, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना, 0, ठीक है। सी की जगह पे एक्स का कोफिशिएंट सी, एक्स का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1, और डी कितना है, वो तो क्लियरली 1 दिख रहा है, ठीक है ना। तब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट की जगह पे हम 0 लिखेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई टर्म नहीं है तो उसके कोफिशिएंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे। आइए जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर एक हम क्वेश्चंस लेके देखते हैं कुछ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है कि इफ पी एक्स इक्वल्स टू दिस, अगर आपका पॉलिनोमियल ये है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, और अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं, एंड अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज, आर इट्स जीरोज। अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं, तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स की,
और दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो इसका भाई 3 ऑप्शन है, सॉरी 2 ऑप्शन है कि या तो हम अल्फा बीटा गामा यानी इसके जीरोस फाइंड कर लें और उठा के यहाँ पे रख दें तो आ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है जो अभी भी हम लोगों ने रिलेशन सीखा है उस रिलेशन की हेल्प से हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। गिवन px इक्वल्स टू 7x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 5, लिखोगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप पहली बात तो रिलेशन लिख के रख लेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस का माइनस आ गया। अब देखो बी की जगह पे है कौन, तो बी की जगह पे बेटा -21 है, बी की जगह पे कितना है -21। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस मैंने पहले नहीं लगाया होता तो मैं अब लगाता भी नहीं, है ना। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले माइनस लगा लेंगे तब आप बी की वैल्यू लाएंगे, ताकि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही आए, ठीक है ना। अपॉन में ए की जगह पे कौन है 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 जा 21, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा, ये आप पहला मान के रख लोगे इसको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका c अपॉन ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू सी यहाँ पे कितना है बेटा 24, सी कितना है 24 अपॉन ए बोले तो 7, ठीक है ना। ये आपको क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तीसरा, ये आप दूसरा मान इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तीसरी इक्वेशन, तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस लिख दिया, अब डी देखो, डी कितना है भाई 5 है, डी इक्वल्स टू 5 अपॉन में ए बोले तो 7, ठीक है ना। ये आपका हो गया तीनों रिलेशन, ये लिख के रख लिए। अब आइए हम लोग को जो फाइंड करना है उस पर आते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इनवर्स का मतलब 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए अब आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए हमें इन सब की वैल्यूज़ तो पता नहीं है, ठीक है ना, हमें वैल्यूज़ पता है इसकी, इसकी और इसकी। तो हम क्या करें, ये जो हमारे पास टर्म आया है इसको हम इन तीनों के फॉर्म में चेंज कर लें, तो इन तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो समझिए कैसे करते हैं, इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अब आप बात समझिए, इसके डिनोमिनेटर में अल्फा पहले से है ना, इसका मतलब हमें बीटा गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ा, तो ऊपर 1 में बीटा गामा से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में बीटा पहले से ही है, बीटा पहले से ही है ना, इसका मतलब अल्फा गामा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा गामा। ऐसे यहाँ पे गामा पहले से ही है तो मतलब अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक कोई डाउट। अब बस ऊपर वाले की वैल्यू तो है ना आपके पास, ये देखिए ये वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास कितना 24/7, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 24/7। फिर आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी है आपके पास, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -5/7, तो यहाँ पे आप लिखोगे -5/7। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -24/5। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर से आप एक बार जान लीजिए, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स लिखा हमने, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। यहाँ पे हमने तीनों का एलसीएम लिया, अल्फा बीटा गामा, फिर ऊपर न्यूमरेटर आपका ये बन गया और इन दोनों की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ से रख दी और आपका आंसर आ गया कितना, -24/5। इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आते हैं, देखते हैं कि भाई सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। आप देखिए, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, मैं होल स्क्वायर में क्यों जा रहा हूँ,
क्योंकि ये जिसकी वैल्यू हमें बतानी है वो ये इन तीनों रिलेशन में नहीं मिल पा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करें कि ये वैल्यू इन सब के जैसे बन जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कितना होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, ये होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपको पता है ना। अब आप बात समझिए, यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू रखिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी? 3, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड ही करनी है, तो आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और बात समझिए, यहां इन तीनों में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये बचेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है? 24/7। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटू 24/7। अब समझिए ध्यान से, यहाँ से 9 और ये 24 2 जा 48 है ना, 48/7 होगा, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा 48/7, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 9 7 जा 63 माइनस 48 अपॉन में 7 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ से क्या होने वाला है, इसको आप माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 15/7, 48 15/7 आएगा ना। तो अब आप क्या करोगे, लिख दोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 15/7, 15/7, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप जो है इसके जीरोस के जो रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनॉमियल में उसको आप अप्लाई करते हैं। इस तरह से आप कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है आपका, इसको मिटाता हूं मैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे आपका क्वेश्चन है, if zeros of px equal x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। मतलब अगर इस पॉलिनॉमियल के जीरोस जो हैं वो है, पहला जीरो है a माइनस बी, दूसरा जीरो है a और तीसरा जीरो है a प्लस b, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। तो आइए चलिए काम करते हैं। सबसे पहले आप लिख लोगे गिवन px इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब आप लिखोगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में भी आपको हेल्प मिले। सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब पहला जीरो आपका क्या है, a माइनस बी, फिर बीटा कितना है यानी कि दूसरा जीरो a, और फिर तीसरा जीरो कितना है a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस। अब b की जगह पे यहाँ पॉलिनॉमियल में क्या है, आप देखिए b की जगह पे है -3, b की जगह पे क्या है -3 अपॉन में a की जगह पे कितना है
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या लिखोगे 1। यहां से क्या होगा, आपका b से b कैंसिल आउट, a हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 3, और यहां से हो जाएगा 3/3 डेट इज a इक्वल्स टू 1। आपकी a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपकी a की वैल्यू आ गई। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू। तो बेटा b की वैल्यू निकालने के लिए अब आप चाहे सेकंड रिलेशन में चले जाओ चाहे थर्ड रिलेशन में चले जाओ, तो आप थर्ड रिलेशन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कैसे, ऑल्सो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। अब समझिए ध्यान से, अल्फा का मतलब a - b, बीटा का मतलब a, और गामा का मतलब a + b इक्वल्स टू -d। यहाँ d की जगह पे क्या है भाई, d की जगह पे यहाँ पे 1 है, और a की जगह पे कितना है, वो भी 1 है। अब समझिए आप ध्यान से, a को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और ये देखिए a - b इंटू a + b, ये क्या बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जा रहा है आपका, a - b इंटू a + b क्या बन जा रहा है, a² - b², ठीक है ना, और ये हो जाएगा -1 के बराबर। अब आप बात समझिए, a की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 इंटू 1² - b² इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, 1 - b² इक्वल्स टू -1। यहाँ से क्या होगा, -b² रहने दीजिए और 1 उधर चला जाएगा, तो -1 - 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, -b² इक्वल्स टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा √+ -2, ठीक है ना। तो ये आपके a और b की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच का जो रिलेशन है उसका यूज़ करके हम अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग का क्या काम है कि आप लोग अपने रिफ्रेशर से क्वेश्चंस उठाइए, इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो फिर से देखिएगा, शुरुआत से फिर से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर एक बार आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, तब आप अपने बुक के क्वेश्चंस लगाइएगा। और ये काम आप ज़रूर किया करिए बेटा, क्योंकि अगर आप एक वीडियो को एक ही बार देखते हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखा करें, और वीडियो देखने के चाहे तो थोड़ी देर वेट करके आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे हम जैसे टीचर्स कितना भी अच्छा पढ़ा देंगे पर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लगाएंगे और बार बार ये वीडियो देखेंगे, और प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। थैंक यू।